नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क आज मिस्टर नील नरेंद्र एस्ट्रोलॉजर को इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में और नया साल नई उमंग। आइए पूछते हैं एस्ट्रोलॉजी से कि इस साल 2021 में क्या नया होगा, कैसे बीतेगा। तो सबसे पहले नील नरेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो पे। धन्यवाद मैडम। हम इससे शुरू करते हैं। पिछला साल जो गया सो गया, बहुत गड़बड़ रहा। खैर, हम 2020 के बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप ये बताइए कि एक इंडिविजुअल और का कुंडली या फिर अगर हम टोटल देश का कुंडली देखते हैं तो ये कैसे, क्या फ़र्क होता है या कैसे होता है ये? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ज्योतिष भूषण नील नरेंद्र की ओर से राधे राधे और सभी को ढेर सारा प्यार और आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम, जैसा कि आपने पूछा कि व्यक्तिगत रूप से अगर किसी की कुंडली हो या इस देश की कुंडली हो, उसमें उस ज्योतिष में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब किसी देश या राज्य की बात की जाती है या किसी स्थान की बात की जाती है तो वो ज्योतिष की जो शाखा है उसे हम इंग्लिश में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी और हिंदी में मैदानी ज्योतिषी बोलते हैं। अच्छा। जिस तरीके से हमारे व्यक्तिगत हॉरोस्कोप के अंदर 12 भाव होते हैं, उसी तरीके से मैदानी ज्योतिषी में भी 12 भाव होते हैं जो कि देश की अलग अलग स्थितियों को बताते हैं। जैसे आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर, हमारे पड़ोसी राज्यों से कैसे संबंध होंगे, देश के अंदर महामारी जैसे इस तरीके की सारी चीज़ों का अध्ययन हम मैदानी ज्योतिषी से करते हैं। अच्छा, तो ये मैदानी ज्योतिषी क्या बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है या ये पहले से चला आ रहा है और अब जाके लोगों ने इसको डिस्कवर किया? देखिए, हालांकि ये मैदानी ज्योतिषी जो है वो बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। यानी कि अगर हम देखें तो वेदों में जो ऋग्वेद है उसके अंदर जो 30 श्लोक ऐसे हैं जिसके अंदर मैदानी ज्योतिषी के बारे में बताया गया है। अच्छा। इसके अलावा भी मैदानी ज्योतिषी का आप अगर देखेंगे तो गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। अच्छा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वेदों में इसकी चर्चा है तो निश्चित तौर पर मैदानी ज्योतिषी बहुत प्राचीन विज्ञान है। अब आप मेरे को ये बताइए, 2020 तो जैसे तैसे बीत गया, 2021 में देश का क्या स्थिति है और हमारे देश की सितारे क्या बोलती हैं? देखिए, जब हम देश की बात करते हैं या हमारे राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है देश की आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक स्थितियों के बारे में, और देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं, देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं, क्योंकि और एग्रीकल्चर, क्योंकि देश के जितने भी लोग हैं यानी देशवासी हैं उनका इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गोचर के अंदर, यानी अगर हम हमारे देश की कुंडली की चर्चा करें तो हमारे देश की जो नेट के ऊपर जो हमारी कुंडली अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारे हिंदुस्तान की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की है। अच्छा। जैसे अगर हम राजस्थान की कुंडली की बात करें तो वो कर्क लग्न की कुंडली है। तो अगर हम गोचरीय स्थिति यानी गोचर यानी ट्रांजिट के अंदर जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उसके ऊपर बात करें तो उस स्थिति के अनुसार अभी स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट जो है इस समय मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं 20 नवंबर को। तो उनके बहुत से पॉजिटिव और बहुत से नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा कह के मैं अपने दर्शकों को कुछ भयभीत नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पर सावधानी की ज़रूरत है। ये आप राजस्थान के बारे में बता रहे हैं या हिंदुस्तान के बारे में बता रहे हैं? देखिए, ये जो मैंने आपको स्थिति अभी बताई ये स्थिति पूरे भारतवर्ष पर लागू होती है। अच्छा। क्योंकि ये अध्ययन जो मैंने किया है वो भारत की कुंडली के ऊपर किया है, यानी हमारे देश की कुंडली पर किया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब जुपिटर और सैटर्न कंबाइंड होकर के मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर इसके कई परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी चर्चा हम आगे प्रोग्राम में करेंगे। तो जब आप ये कहते हैं कि स्थिति ठीक नहीं या बढ़िया नहीं है तो उससे आप क्या लोग अनुमान लगाएं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इसमें चर्चा करें तो सबसे पहली स्थिति आती है जनजीवन की। जनजीवन का मतलब होता है व्यक्ति के
अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए जो संसाधन होते हैं वो उसके पास कितने उपलब्ध हो रहे हैं। तो अभी जो अगर हम देखें तो हर व्यक्ति की स्थिति आर्थिक रूप से थोड़ी थोड़ी पिछड़ी हुई है। अच्छा। अगर हम पिछले वर्षों से तुलना करें तो देखेंगे कि आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है और ये गिरावट अभी थोड़े दिनों तक बनी रहेगी और अप्रैल के बाद ये गिरावट उठनी शुरू होगी, यानी कि ये गिरावट कम होती चली जाएगी। थोड़ा सा अप्रैल तक ये समय ज़्यादा सही नहीं है। अगर यही स्थिति हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर भी देखें तो आप देखेंगे कि इस समय भारतवर्ष के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लगभग बंद की स्थिति में है, यानी प्रॉपर वे में चल नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो नेचुरल है कि ये बात समझ में आती है कि इसका कोई ना कोई नकारात्मक परिणाम तो है ही, जिसकी वजह से स्कूल्स या कॉलेज नहीं चल पा रहे हैं। उसके बाद यदि हम बात करें हेल्थ की, अगर हमारे देशवासियों के हेल्थ के बारे में बात करें, माना कि हिंदुस्तान के में भारत सरकार ने अपने प्रयासों से कोरोना या कोविड-19 को बहुत ज़्यादा नियंत्रित किया हुआ है, लोगों के अंदर उसको लेकर के भय समाप्त हुआ है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये स्थिति भी धीरे धीरे अप्रैल तक कम होती चली जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि 2021 में कोविड-19 के बारे में आपको धीरे धीरे ये स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी। ये एक हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको इससे निजात जो है वो 2021 में मिल जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सेक्टर वाइज हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। इसी के साथ हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक और दर्शकों से मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी से वापस आते हैं। अरे पापा, फॉर्म आ गया। क्या बात कर रहा है भाई, फॉर्म आ गया? ओए होए होए होए, क्या बात कर रहे हो? फॉर्म आ गया? अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है? क्या सच में? जी हाँ, सही सुना आपने। फेज 1 के टाइमली प्रदर्शन देने के बाद कृष्ण निकुंज का फेज 2 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। तो अब 1 सेकंड की भी देरी मत कीजिए, क्योंकि इतने सस्ते फ्लैट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ऊपर से प्रधानमंत्री आवास योजना और 90% लोन की सुविधा के साथ। तो अब तुरंत फॉर्म भर डालिए, ये सुनहरी लॉटरी आपकी जिंदगी बदल सकती है। कृष्ण निकुंज, अ यूनिट ऑफ कृष ग्रुप। नील नरेन जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे 24 टीवी नेटवर्क पे। धन्यवाद। और अब मैं जानना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए इस साल कैसा रहेगा? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम ज्ञान और हायर एजुकेशन या अपर एजुकेशन की बात करते हैं या हम लोअर एजुकेशन की यानी प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं, तो हॉरोस्कोप के अंदर जो 5वां घर होता है या भाव होता है वो प्रारंभिक शिक्षा को दिखाता है और जो 9वां भाव है वो हायर एजुकेशन को दिखाता है। तो गोचरीय जो स्थिति है प्लैनेट्स की वो इस बात को इंडिकेट करती है कि इन हाउसेस के ऊपर प्लैनेटरी पोजीशन पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो इस दृष्टिकोण से हम ये देख सकते हैं कि 2021 के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और निश्चित तौर पर जिस भी एग्जाम्स की वो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर वो सच्चे मन और मेहनत के साथ अगर उस और ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर सफलता उन्हें मिलेगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी खबर है और मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हों और आपके लिए बहुत ही अच्छा साल बीतेगा ये। अब नील नरेन जी, अगर आप बता सकते कि सैलरी जो या जो इंडस्ट्री में लोग नौकरी करते हैं उनका ये साल कैसा जाएगा? देखिए, जो लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं, अगर जो लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं तो उन प्राइवेट जॉब्स को हम लोग जो हॉरोस्कोप है उसके 10वें और 11वें भाव से देखते हैं, यानी कि आपका कौन सा काम है और उससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है। तो गोचरीय स्थिति इस बात का इंडिकेशन करती है कि यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है। समस्या का मतलब ये है कि आपको ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि जो व्यक्ति नौकरी इस समय कर रहे हैं उनको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट या बहुत ज़्यादा उनको राइज मिलेगा या कुछ बहुत ज़्यादा उनको आर्थिक उन्नति मिलेगी, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, वो जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं, वो मेंटेन जरूर रह सकता है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। और अब आप हमारे को बिजनेस इंडस्ट्री के भी बारे में, बिजनेस पीपल के बारे में बता दीजिए कि उनका समय कैसा रहेगा इस साल? जी हाँ, अगर हम व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें हमें
ट्रांजिट के अंदर बुध की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति को देखना होता है, साथ में शनि की स्थिति को भी देखना होता है। तो गोचरीय स्थिति यह बताती है कि आने वाला 2021 जो साल रहेगा वो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बुरा जाने वाला नहीं है। जैसा कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2020 में काफ़ी स्थितियां कमज़ोर रही व्यापार की, लेकिन उतना व्यापार 2021 में कमज़ोर नहीं जाएगा। फरवरी मार्च के ऑनवर्ड यानी उसके बाद आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि व्यापार के अंदर भी आपको दिन प्रतिदिन तरक्की होती हुई दिखाई देगी। यानी अगर मैं बात करूं तो पहले 4 महीने को छोड़ने के बाद में 2021 का ज़्यादातर समय आपका बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। आप बिल्कुल निश्चित होकर इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि 2021 आपका शानदार गुजरेगा। नील नरेन जी, कोई ऐसा रेमेडी है, कोई उपाय है जो कि सब कोई मिलके एक जैसे एक तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए लोग करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी जैसे स्थिति ओवरऑल अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो कोई ऐसा उपाय है जो हम सब जनरल पीपल एक साथ कर सकते हैं, अपने अपने घरों में कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए, मैंने अपने कई कार्यक्रमों में इस बात की चर्चा की है कि यदि हम अपने आपसी संबंधों को सुधार लें तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यानी प्लेनेटरी पोजीशंस का उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। यानी कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जो हमारा, जैसे मान लीजिए हम सनातन धर्म के अंदर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि राहु इज रिप्रेजेंटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी एंड केतु इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिख कम्युनिटी। ये एक मैं आपको नई चीज़ बता रहा हूँ। तो यानी कि अगर मान लीजिए देश के अंदर आप सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो निश्चित तौर पर ये सारे प्लेनेट जो हैं देश के, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सकारात्मक स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि जब राहु, केतु और ये सब प्लेनेट अपने आप में एक संभावना लेकर के आते हैं तो देश की स्थिति मजबूत होती है। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि एक तो आपसी सौहार्द बनाए रखें, और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि व्यक्तिगत तौर पर भी आप कुछ ऐसी स्थिति के अंदर अपने से जो नीचे आपके लोग काम कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति आपके अनुसार ठीक नहीं है या आपसे कमज़ोर है, तो किसी ना किसी तरीके से उसे मदद करें, जिससे ये देश की मदद होती है, उस व्यक्ति की मदद होने के साथ साथ देश की भी मदद होती है। तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों को, छोटे छोटे से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करें तो। और प्रकृति, नेचर का ख्याल रखें, नेचर के प्रति अपने रवैये को बदलें, नेचर को सेफ रखें, उसकी सुरक्षा करें, नेचर से प्यार करें, तो निश्चित तौर पर आपके शरीर में, आपके व्यवहार में और आपके माहौल में बहुत चमत्कारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। नील नरेन जी, जाते जाते कोई चीज़ आप, कोई व्यूज़, कोई अपना मैसेज देना चाहें श्रोताओं को, तो आप प्लीज़ दे दीजिए। देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ कि मेरा अपना पर्सनल एक अनुभव रहा है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पर्सनल अनुभव के हिसाब से मैंने देखा है कि देखिए, आपको 3 लोगों की, यानी माता, पिता और गुरु, इन 3 लोगों की अगर आप सच्चे मन से सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन अच्छा जाता है। माता चंद्रमा का कारक है, पिता सूर्य का कारक है और गुरु जुपिटर यानी बृहस्पति का कारक है। और ये 3 प्लैनेट जब आपकी कुंडली के अंदर संतुलित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपके मदर फादर हैं तो उनकी प्रत्यक्ष रूप से सेवा कीजिए, और यदि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनका मानसिक चिंतन कीजिए। और अगर आपसे कोई भी गलती हुई है और उनके प्रति किसी भी तरीके का आपके मन के अंदर कोई भी तरीके की ऐसी भावना है तो आप उनसे मानसिक रूप से क्षमा मांगिए, और उनसे क्षमा मांगने के बाद उनसे अपना आशीर्वाद मांगिए, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नील नरेन जी हमारे स्टूडियो में आने का। नमस्कार। और मैं आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सजेशंस और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।